आज हम स्टडी करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में। और अगर डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट कहा जाता है सहरा को, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। और इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम कहा जाता है कि वहाँ पर मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करें, उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। तो जब हम डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जब हम डेजर्ट सहरा की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन का तकरीबन 1/5 पार्ट जो है वो कवर किया हुआ है डेजर्ट ने। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो डेजर्ट जो सहरा है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है। अगर हम देखें कितनी होती है तो हम देखते हैं कि 50 सेंटीमीटर पर ईयर से कम रेनफॉल होती है जिस एरिया में। तो उस एरिया में उतनी वेजिटेशन नहीं होगी, प्लांट्स नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो है डेजर्ट। इसके अलावा जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि वहाँ पर क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होगी, बारिशें बहुत कम होंगी, पानी कम होगा, तो इसलिए वहाँ पर जो प्लांट लाइफ है या एनिमल लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि जो डेजर्ट है वो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर मौजूद है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो डेजर्ट है वो तकरीबन जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सब में मौजूद हैं, सवाए यूरोप और अंटार्कटिका। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो सहरा डेजर्ट है वो कहाँ पर मौजूद है, नॉर्थ अमेरिका, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, इसी तरह से अगर गोबी डेजर्ट की बात की जाए तो वो मौजूद है चाइना और चिली में। अब अगर इसके साथ साथ हम बात करें डेजर्ट जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वार्म और कोल्ड दोनों तरह के डेजर्ट पाए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये डायग्राम है जो शो कर रही है वार्म डेजर्ट को। इसके साथ साथ जो नीचे वाली डायग्राम है उसमें हम देख रहे हैं कोल्ड डेजर्ट जो कि स्कर्दू में पाया जाता है। अब अगर हम वार्म डेजर्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में डेजर्ट जो वेस्टर्न पंजाब जिसमें मियाँ वाली बखर है वहाँ पर पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है थल। इसी तरह से अगर हम साउदर्न पंजाब की बात करें वहाँ पर हम फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, यजमान, बहावलपुर, वहाँ पर जो डेजर्ट मौजूद है उन्हें कहा जाता है चोलिस्तान। और इसी तरह से जो डेजर्ट जो सहरा जो कि सिंध में मौजूद है उन्हें कहा जाता है थर। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोल्ड डेजर्ट भी मौजूद है। कोल्ड डेजर्ट वो वाले डेजर्ट जहाँ का जो टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है वो कम होता है, तो उसमें हम देखते हैं कटपाना डेजर्ट जो कि स्कर्दू में मौजूद है, स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं। इस डेजर्ट को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। अब अगर हम ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें कि इंसानों का क्या इम्पैक्ट है डेजर्ट इकोसिस्टम के ऊपर, तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से डेजर्ट सहरा जो है वो बहुत ज़्यादा उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, उनका एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। मतलब ये कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से, या फिर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो फर्टाइल लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं डेजर्ट में। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डेजर्टिफिकेशन। अब अगर हम साथ में एक एग्जांपल देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं, साहिल के एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम देखते हैं कि 25 ईयर्स में जो एवरेज रेनफॉल है वहाँ पर वो नॉर्मल से कम हुई है। मतलब ये कि बारिशें जो हैं वो जितनी होती हैं वहाँ उतने से कम हुई। इसके अलावा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो कि हम कहते हैं कि जो इंसानों की आबादी है वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो साउथवर्ड एरिया है वहाँ पर डेजर्ट जो है वो स्प्रेड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ओरिजिनली वहाँ पर वेजिटेशन प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि रेनफॉल, बारिशें कम होने की वजह से और ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से, इंसानों की आबादी वहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से वो एरिया किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, वो एरिया कन्वर्ट होता जा रहा है डेजर्ट में। अब अगर हम साथ में कुछ करेक्टर्स की बात करें कि जो डेजर्ट है, जो सहरा है, वहाँ पर किस तरह की कंडीशंस होती हैं, तो अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात करें तो हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। मतलब ये कि जो टेम्परेचर है, जो वहाँ का दर्जा हरारत है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मोस्टली जब हम वार्म डेजर्ट्स की बात करते हैं, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रेनफॉल है, बारिशें, वो बहुत कम होती हैं। और अगर हम रेंज की बात करें तो वो है 50 to 250 मिलीमीटर पर ईयर। उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे डेजर्ट, बहुत सारे सहरा ऐसे हैं कि जहाँ पर रेनफॉल सालाना होती है। मतलब ये कि हर साल वहाँ पर रेनफॉल होती है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ डेजर्ट जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पर
काफ़ी साल तक बारिश नहीं होती। इसके अलावा अगर एक और कैरेक्टर की बात करें तो वो है हाई टेम्परेचर, और उसमें भी ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि डे टाइम में सहरा में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन भी आती है, और अगर टेम्परेचर की बात करें दर्जा हरारत के वो कहाँ तक पहुँचता है तो हम देखते हैं कि तकरीबन 52 डिग्री तक एक सहरा का जो टेम्परेचर है, या फिर हम कहते हैं कि वहाँ का जो दर्जा हरारत है वहाँ तक पहुँचता है। इसी तरह से अगर हम थर्ड डेजर्ट की बात करें कि जो पाकिस्तान में थर्ड डेजर्ट मौजूद है, उसका जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो इंक्रीज़ करता है। और जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि एयर मूवमेंट इंक्रीज़ होती है। जब एयर मूवमेंट इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर मौजूद जो डस्ट है, या फिर हम कहते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो सैंड है, रेत है, उसकी वजह से क्या होगा, एयर मूवमेंट की वजह से वहाँ पर डस्ट स्टॉर्म आ जाता है। मतलब ये कि जिसे रेत का तूफान कहा जाएगा वो उसकी वजह से आ सकता है। इसके अलावा अगर वहाँ पर मौजूद सॉइल की बात करें, वहाँ पर मौजूद जो मिट्टी है उसकी बात करें तो हम देखते हैं कि जो सॉइल मौजूद होती है डेजर्ट में, उसका टेक्सचर जो है वो साथ में, और अगर कलर की बात करें तो वो वेरी करता है लाइट से डार्क कलर की तरफ। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो डेजर्ट का ग्रोइंग सीज़न है, कि वहाँ पर वेजिटेशन या प्लांट्स जो हैं वो कौन से सीज़न में ग्रो करते हैं, तो वो भी वेरी करता है। वो भी हम देखते हैं कि डिफरेंट होता है डेजर्ट टू डेजर्ट। मतलब ये डिपेंड करता है कि वो डेजर्ट, वो सहरा जो है वो कौन से एरिया में मौजूद है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वहाँ का ग्रोइंग सीज़न। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में।